हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन, शिक्षा से परीक्षा तक। तो आज हम क्या करने वाले हैं हिस्ट्री में आज करेंगे हम इम्पोर्टेंट बुक्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और ये क्लास नंबर होगा, शायद 12 क्लास है, मैं वो आपको थंबनेल में पता चल जाएगा। ठीक है, क्लास नंबर आज है हमारी 12 शायद। चलिए, तो अब हम आज पढ़ेंगे क्या, इम्पोर्टेंट बुक्स पढ़ने वाले हैं जो हमारे मॉडर्न इंडिया की इम्पोर्टेंट बुक्स थी और उसके राइटर्स के नाम। ठीक है, बट इससे पहले हमारा लास्ट क्लास का एक टॉपिक रह गया था, फार्मर रिवोल्ट। ठीक है, तो फार्मर रिवोल्ट को आज शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड को अवॉइड करना आज। ठीक है, तो चलिए अब फार्मर रिवोल्ट को शुरू करते हैं हम। तो इस पे कलर कौन सा दिखेगा, कलर ग्रीन दिख जाएगा। ठीक है, ब्लैक ले लेते हैं आज। हाँ, ये कम दिखेगा, ग्रीन अच्छा दिखेगा। चलिए, तो फार्मर रिवोल्ट में सबसे पहले बात करेंगे हम। आज कैमरा नहीं चलेगा क्योंकि कैमरे में प्रॉब्लम है। ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए लाइव नहीं हो पा रहा है। सबसे पहला रिवोल्ट लिख लो, नील रिवोल्ट। कौन सा रिवोल्ट? नील रिवोल्ट। नील विद्रोह सुना था ना आपने, ये वही है नील रिवोल्ट। कहाँ पे होता है ये नील विद्रोह? जो हिंदी मीडियम वाले वो लो, इसके लिए विद्रोह कर लो और नील को नील लिख लो। ठीक है, नील विद्रोह। नील विद्रोह कहाँ पे होता है? नील विद्रोह की बात करें तो ये होता है हमारा गोविंदपुर। इंग्लिश वाले लिख लेना, बोल रहा हूँ मैं, इतना तो लिख ही सकते हो। गोविंदपुर विलेज में। ठीक है, गोविंदपुर विलेज, बंगाल। और डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी? नादिया डिस्ट्रिक्ट, गोविंदपुर विलेज, बंगाल में ये नील विद्रोह होता है। ठीक है, लिख लिया आपने इतना। चलो आगे चलते हैं। आगे अब इसमें हम बात करेंगे इसके लीडर कौन थे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा था कल, तो भी मैं लीडर बता रहा था ना आपको। तो इसके लीडर की बात करें तो इसका लीडर कौन होगा? तो लीडर लिखिए, दिगंबर। ये कुछ नहीं है, नीचे लाइन ऐसे ही आ गई है। एंड दूसरा कौन था? विष्णु विश्वास। ठीक है, समझ रहे हो इतना? और मेनली इसके बात करें कौन से ज़्यादा शुरू कहाँ से हुआ था? गोविंदपुर विलेज से। फैला कहाँ तक था? वहाँ पे, वहीं के एरिया में फैला था। नदिया डिस्ट्रिक्ट, पावना डिस्ट्रिक्ट, खुलना डिस्ट्रिक्ट, ढाका। ठीक है, ये इसके मेन प्लेसेस रहे थे जहाँ पे ये फैला था। इसी के ऊपर जो हमारा एक आपने ये ड्रामा सुना होगा, नील दर्पण ड्रामा, इसी के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, इसी नील रिवोल्ट के ऊपर हमारा नील दर्पण ड्रामा लिखा गया है। और लिखा किसने? दीनबंधु मित्र ने। अब मैं इसका नाम कहाँ लिखूं? यहाँ पे लिख देता हूँ, दीनबंधु मित्र। ठीक है, इन्होंने ये ड्रामा लिखा है इस रिवोल्ट के ऊपर, इस विद्रोह के ऊपर। चलिए और बातें जानते हैं इसके बारे में। अब इसके बारे में और बातों की बात करें तो इसके लिए फिर गवर्नमेंट क्या करती है? एक नील कमीशन का गठन करती है। नील कमीशन बनाया जाता है इस रिवोल्ट को बंद करने के लिए। कब? नवंबर 1960 में। नवंबर 1960 में। ठीक है, हिंदी वाले लिख लेना नील कमेटी। ठीक है, और अब इसको सपोर्ट पता किसने किया था? हिंदू पैट्रियट करके एक न्यूज़पेपर था, उसने इस विद्रोह को सपोर्ट किया था। और ये हिंदू पैट्रियट न्यूज़पेपर का एडिटर कौन थे? तो हरीशचंद्र। आगे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, हरीश। अब नाम हिंदी इंग्लिश में एक ही बात है, इतना तो आपका आता होगा, बोल तो हिंदी में ही रहा हूँ। हरीशचंद्र मुखर्जी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात नील रिवोल्ट की। चलिए अब आगे चलते हैं, छोटे छोटे रिवोल्ट और हैं, उनको भी कर लेते हैं। चले आगे। चलिए, तो सेकंड रिवोल्ट की हेडिंग डाल लीजिए, पबना रिवोल्ट। पबना विद्रोह भी कह सकते हो। पबना, आप देखो हिंदी इंग्लिश ऐसी सेम ही है, पबना विद्रोह। लो हेडिंग तो मैं आपको दोनों में लिख दूंगा, बाकी चीज़ें आप
समझ के लिख लेना। इसके लीडर की बात करें तो लीडर कौन कौन थे, लीडर लिख लो। पहले थे ईशान चंद्र, दूसरे थे कौन, केशव चंद्र, ठीक है, केशव चंद्र शंभुनाथ, इनका पूरा नाम है ये, शंभुनाथ और लगा लेना, शंभुनाथ, ठीक है, केशव चंद्र शंभुनाथ। अब इसके बाद अगर हम तीसरे की बात करें तो थर्ड नंबर पे क्या था, थर्ड नंबर पे था पागलपंथी रिवोल्ट, पागलपंथी विद्रोह, ऐसा ही नाम था इसका, पागलपंथी रिवोल्ट या विद्रोह, ठीक है। अगर इस रिवोल्ट की बात करें तो ये कहाँ पे होता है, बंगाल में होता है। कब होता है, बंगाल में 1825 में ये होता है, ठीक है। और इसका लीडर कौन कौन रहा था, लीडर मैं रफ कर रहा हूँ, लिख लिया, पागलपंथी विद्रोह बंगाल में 1825 में। अगर अब इसके लीडर की बात करें तो लिखिए लीडर। मुझे पता है बच्चों को प्रॉब्लम रहती होगी नोट करने की, तो नोट ना आप वीडियो रोक के किया कीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा ही रहेगा ना स्क्रीन पे, इसलिए आपको जल्दी जल्दी समझ भी आ जाएगा सारा और आपके नोट्स भी बन जाएंगे उससे, ठीक है। करम शाह, SHAH, ठीक है, करम शाह लिख लो या करम शाह, और इसका सन टीपू शाह, ये इसके लीडर रहे थे, ठीक है। चले आगे, अगला रिवोल्ट की हेडिंग डाल लो, ये पूरा हो गया, रफ कर दूं, चलिए अगले रिवोल्ट की हेडिंग डाल लो। अगला रिवोल्ट की हेडिंग क्या होगी, मोपला विद्रोह, सुना भी होगा, ये तो फेमस विद्रोह था, मोपला विद्रोह, ठीक है। तो मोपला विद्रोह की बात करें कहाँ पे होता है, केरल के मालाबार बीच पे, केरल में मालाबार बीच में होता है। किसके द्वारा किया जाता है, अरेबिक मुस्लिम के द्वारा किया जाता है, अरेबिक, अरब से आए हुए मुस्लिम बोल सकते हैं, ठीक है। 2 बार होता है ये, पहली बार होता है 1886 में, जब किसके द्वारा किया जाता है, ये इनके द्वारा किया जाता है, अभी बताया ना, अरबिक मुस्लिम। और अगस्त से दिसंबर 1921 ही लिख लो, बहुत है। 1921 में इसका लीडर होता है मुगलियार, मुस्लिम विद्रोह था एक तरीके से, ठीक है, मुगली, AR और लगा लेना पीछे, क्या, मुगलियार, AR और लगा लेना, ठीक है। चलें आगे, चलिए बारदौली विद्रोह और पढ़ लेते हैं, बारदौली विद्रोह, ठीक है। बारदौली विद्रोह की बात करें तो इसके लीडर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो मैं सरदार पटेल लिख रहा हूं, पूरा लिख लेना आप, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और कौन थे, और ये हुआ कब था, मतलब ये हुआ था 1922 में शुरू हो गया था और 1928 तक ये चला था, ठीक है। और इनके साथ एक और थे मेहता बंधु कह के, मेहता बंधु, ठीक है, वो ब्रदर होंगे 2 भाई, वो भी इसके साथ थे सरदार पटेल जी के साथ हमारे, ठीक है। चलें आगे, तो इसी के साथ हमारे फार्मर रिवोल्ट तो पूरे हो गए हैं, क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं बुक्स की, पहले कुछ बुक्स करेंगे, फिर उसके लिए मैं आपके लिए आज ना रेलवे के क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप सोच रहे होगे सर SSC के ही, और आज दोनों मीडियम में कुछ तो रेलवे के क्वेश्चन है, कुछ एक और एग्जाम के क्वेश्चन है, वो मैं ना आपको बाद में बताऊंगा जब मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा कि कौन से लेवल के एग्जाम के हैं, ठीक है। चलिए, तो फिर आपको भी पता चलेगा आपका ये हिस्ट्री पढ़ के कौन सा लेवल हो गया है। चलें आगे, आप किताबों के बारे में कर ले, जो मेन बुक रही है बस किसकी, मॉडर्न इंडिया की, मैं सारी नहीं कराऊंगा अभी, सारी बुक जैसे मेडाइवल की, मतलब जो हमारा मध्यकालीन इतिहास है, और जो पीछे जो हमारा एंशियंट हिस्ट्री है उसकी बुक्स उसी के टाइम पे करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में लिखते जाना है आपको, मैं यहाँ पे बुक का नाम लिखूंगा, ठीक है, और यहाँ उसके राइटर का नाम, क्लियर। चले, तो बुक लिखिए पहली, अनहैप्पी इंडिया। अब ये ना हिंदी इंग्लिश में कुछ नहीं है, उन्होंने यही नाम रखा है, अब ये मत कर देना इसको नाखुश भारत, ये नहीं आएगा पेपर में लिखा, अनहैप्पी इंडिया ही आएगा बुक में, बुक का नाम। अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई, लाला लाजपत राय। अब बुक चल रही है वो फार्मर रिवोल्ट की हेडिंग हटा देना, कहीं उसी को लिखो, लाला लाजपत राय, ठीक है, फर्स्ट बुक हो गई हमारी। दूसरी लिखो इंडिया डिवाइडेड,
इंडिया डिवाइडेड। किसी भी बुक का नाम चेंज मत करना, बुक का नाम इंग्लिश में ही रहेगा। हाँ, राइटर का नाम आप हिंदी में लिख लेना, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे जगह नहीं है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चले आगे, 2 हो गई। और देखते हैं थर्ड नंबर ये हिंदी में लिख सकते हो, बंदी जीवन। इसका नाम हिंदी में भी था, बंदी जीवन। अब हिंदी में प्रॉपर लिखा नहीं जा रहा, ठीक है, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, इसलिए बंदी जीवन। ठीक है, इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया था? आपको ऐसी ऐसी बुक भी मिलेंगी जो आपने पहले पढ़ी भी नहीं हो, क्या पता। सचिंद्र सान्याल, सचिंद्र सान्याल। नेक्स्ट बुक लिखिए। करेंगे आज 10 बुक तो करेंगे ही हम, ठीक है, और भी देखेंगे। द फिलोसफी ऑफ बम, द फिलोसफी, ये नाम है बुक का नाम, किताब का नाम कभी चेंज नहीं होता है। फिलोसफी ऑफ बम्ब, ये किसके द्वारा लिखी गई? इसके राइटर की बात करें तो बताइए जरा। तो इसके राइटर की बात करेंगे तो भगवती चरण बोहरा, भगवती चरण बोहरा, समझ गए? भगवती चरण बोहरा द्वारा। क्लियर? चले आगे। तो अगला लिखो, मदर इंडिया, मदर इंडिया। तो मदर इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? मदर इंडिया की बात करें तो ये लिखी थी कैथरीन मायो ने, कैथरीन मायो, एक ब्रिटिशर्स थे, कैथरीन मायो। नाम से तो ये वुमेन लग रही है, अब पता नहीं, उनके नाम तो ऐसे ही होते हैं अजीब अजीब से। चलें आगे, नोट कर लिया? नेक्स्ट लिखो बुक का नाम, ए नेशन इन द मेकिंग, ए नेशन इन द मेकिंग। जो किताब हिंदी में लिखी जा सकती होगी उसका नाम मैं हिंदी में लिख दूंगा। ए नेशन इन द मेकिंग के राइटर कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इस नाम को तो लिख लोगे ना हिंदी में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है बच्चा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगली किताब की बात करते हैं, तो अगली किताब कौन सी है? लिखिए, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? अरबिंदो के द्वारा लिखी गई थी, अरबिंदो। इंग्लिश वाले लिख लेना, ARBINDO। ठीक है, अरबिंदो के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। बहुत से बच्चों ने अभी तक ये हिस्ट्री पहले भी पढ़ी होगी, बट शायद इसमें से कुछ कंटेंट आपने ना पढ़ा हो। ठीक है, हो सकता पढ़ा भी हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने नहीं पढ़ा है, बट आपको इतनी गारंटी है कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चले, क्योंकि ये कंप्लीट हिस्ट्री फॉर ऑल एग्जाम। अगली लिखिए, इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल की बात करें तो ये किसने लिखी थी? सबको पता होना चाहिए, तो सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने ये किताब लिखी थी। ठीक है, आगे चलिए अगली किताब लिखते हैं अब हम। अगर अरबिंदो के नीचे एक लाइन छोड़ी हो तो वहीं पे ये किताब और लिख लेना, उन्हीं की है ये, या नहीं तो दोबारा लिख लेना यहाँ पे नीचे, द लाइफ डिवाइन। तो लाइफ डिवाइन किसकी किताब है? अरबिंदो की। ठीक है, अरबिंदो।
और ये किताबों के नाम पूछे जाते हैं। अब किताब के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन से लेवल की मतलब ज़्यादा फेमस किताब होगी तो वो इजी एग्जाम में पूछ लेंगे, और जो ज़्यादा फेमस किताब नहीं होगी उसको थोड़ा सा हाई लेवल एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चले आगे। चलिए अगली किताब लिखते हैं हम। पाकिस्तान, पाकिस्तान हिंदी इंग्लिश में तो दोनों में लिख ही लोगे ना। पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया, द पार्टीशन ऑफ, पार्टीशन मतलब विभाजन, पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में बोलेंगे तो समझने के लिए पाकिस्तान भारत का विभाजन, यहाँ पे डबल डॉट लगा लेना। ठीक है, और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। ठीक है, चलें आगे, अगली चलते हैं। अगली किताब लिखिए तराना ए हिंद। ठीक है, तराना ए हिंद। लो इंग्लिश में भी लिख देता हूं जल्दी से मैं, तराना ए हिंद। ठीक है, तराना ए हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी? इकबाल के द्वारा, इकबाल। ठीक है, चलिए आगे चले। ये हो गई इतनी। चलो नेक्स्ट किताब की बात करें तो लिखिए द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये किताब का नाम है तो इसका नाम हिंदी में मत कर देना। अब हिंदी तो बन जाएगी इन वर्ड्स की, बट करना नहीं है हमें ऐसा। ठीक है, इंग्लिश में याद रखो, इतनी इंग्लिश आनी भी चाहिए हमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विनायक दामोदर सरकार, दामोदर सरकार और लिख लेना पीछे, विनायक दामोदर सरकार। ठीक है, विनायक दामोदर सरकार। क्लियर आपको इतनी बुक? शायद मैंने अब तक 12 बुक करा दी हैं, और बुक भी करा देता हूं जो और इम्पोर्टेंट है। आज बुक्स का टॉपिक को हम कंप्लीट ही कर देते हैं। ठीक है, फिर पीछे हमारे पास आज 10 से 15 क्वेश्चन होंगे, उनको करेंगे। क्लियर है? चलें आगे। चलिए चलो लिखो किताब का नाम, लिखो माय एक्सपेरिमेंट, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ये तो पहली किताब। और एक किताब का नाम और लिखो, फिर राइटर का नाम बताऊंगा, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। इसको आप हिंदी में भी लिख लेना इस वाली किताब के नाम को। ठीक है, ये लिखी गई थी हमारे गांधी जी द्वारा, महात्मा गांधी, दोनों किताबें। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ महात्मा गांधी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, महात्मा गांधी। ठीक है, चलें आगे। चलिए अगली किताब लिखिए द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। इसको हिंदी में कर सकते हैं, भारत एक खोज, भारत एक खोज। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चले आगे। तो भारत एक खोज किसके द्वारा लिखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगली लिखिए द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। बताइए जरा किसके द्वारा लिखी गई? जिसको पता हो ना, वो जैसी किताब का नाम आए ना कमेंट कर दो, जिसको भी आंसर पता हो। ठीक है, तो विजय लक्ष्मी पंडित। और वीडियो को लाइक कर दो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है। ठीक है, और मैथ्स की क्लास देख रहे हो ना सभी, मैथ्स की क्लास बहुत ही अच्छी चल रही है। आप जाके देखिए, आपने ऐसे क्वेश्चंस पहले नहीं किए होंगे और इस तरीके से। ठीक है, चलिए अगले लिखिए। ये सब ने फेमस किताबें, छोटा एग्जाम ग्रुप डी में भी आई हुई है ये, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किताब का नाम है ये, ऐसे ही इंग्लिश में याद रखना। अब मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ जिससे आपको दिख भी जाए, इसलिए लिखता हूँ बड़ा भी। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? यहाँ पे लिख रहा हूँ राइटर का नाम, दादा भाई नेहरू जी, दादा भाई
नरोजी। चले आगे, चलिए अगली किताब देखें। चलिए अगली किताब देख लेते हैं, गीतांजलि। ठीक है, पहली किताब का नाम, दूसरी किताब का नाम लिखो द पोस्ट ऑफिस, तीसरी किताब का नाम लिखो द क्रिसेंट मून, द क्रिसेंट मून। ठीक है, ये तीनों किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये तीनों किताब लिखी गई थी। ठीक है बच्चों, तो अब ना एक राइटर ने जितनी ज़्यादा किताबें भी लिखी हैं वो भी मैं साथ में बता रहा हूँ। चलें आगे। चलिए, तो अभी ना आपकी कुछ किताबें और रह गई हैं, ज़्यादा नहीं है, 5 मिनट की किताबें और हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि कल का टॉपिक ना जो हम लेंगे, कल का टॉपिक रखेंगे हम भारत में रेलवे, और वो टॉपिक बड़ा है तो वो 2 क्लास में होगा, तो इसलिए वो 5 मिनट में हम वो कल वाली किताबें कर लेंगे जो बची हुई है आज। ठीक है, तो अब कर लेते हैं हम क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन करना जरूरी है, क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस आएगा, और आज जब एग्जाम बताऊंगा तो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करेंगे हम किसकी, कल हम पढ़ने वाले क्या है, कल हम पढ़ेंगे भारत में रेलवे। ठीक है, पूरा रेलवे पढ़ेंगे, कब से, जब से रेल हमारे देश में स्टार्ट हुई थी और अंत तक बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें 2 क्लासेस लग सकती हैं, तो देखेंगे कैसे करना है, उसको हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा, हिंदी में क्वेश्चन है आज, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, अब आपको क्वेश्चन देख के भी अंदाजा हो जाना चाहिए कि कौन से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पहला कथन क्या कहता है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। दूसरा कहता है विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पे अगर पहली बात करें तो पहली बात तो क्या है हमारी, गलत है। ठीक है, पहली बात गलत क्यों है? रॉबर्ट क्लाइव भारत के पहले गवर्नर जनरल नहीं थे, पहले गवर्नर थे। ठीक है, उस टाइम पे आपको याद होगा, तो गवर्नर जनरल वाली पहली बात तो गलत हो गई। पहले गवर्नर जनरल तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, आपको याद है ना, पढ़ाया हुआ है, देखो नोट्स में से क्वेश्चन है बिल्कुल, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था? याद करो, जब मैंने ब्रिटिशर्स पढ़ाया था, जब भारत में ब्रिटिशर्स कम्स इन इंडिया, ये वाला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, ब्रिटिशर्स कम टू इंडिया। ठीक है, जब मैं आपको पढ़ा रहा था ना कि विदेशी कौन कौन आए हमारे भारत में, तो उस क्वेश्चन में बताइए, मैंने आपको बताया था, मेरे को याद है ये, तो इसमें मैंने आपको बताया था सी, फोर्ट सेंट डेविड। इंग्लिश हिंदी में दोनों में क्वेश्चन है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो क्लियर ये वाला क्वेश्चन, फोर्ट सेंट डेविड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखो, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया, लास्ट नहीं, ये 2-3 क्लास पहले ही बताया था मैंने। रेडक्लिफ समिति को क्यों नियुक्त किया गया था? तो रेडक्लिफ कमेटी याद है आपको, मैंने क्या बताया था, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का परिसीमन के लिए, मतलब बाउंड्री बनाने के लिए, भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलें आगे। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बनाया गया बंगाल का विभाजन कब तक चला? तो याद है ना, मैंने आपको जब गवर्नर करवा रहा था मैं, वाइसराय, तो वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया, बट वो कब तक रहा ये भी बताया था फिर मैंने आपको अगले गवर्नर जनरल के, अगले वाइसराय के टाइम पे। तो आपको याद होगा जब किंग जॉर्ज पंचम 1911 में दिल्ली के रॉयल दरबार में आए, तो ये उस टाइम पे इसको रद्द कर दिया गया था। ठीक है, क्लियर है, ये इसकी वजह थी। और ये यहाँ पे और ऑप्शन को भी देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, नहीं ये इसका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कोई मतलब ही नहीं था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बाद में हुई थी, और 1947 की तो बात ही नहीं, क्योंकि ये तो 1911 के अराउंड ही हो गया था। चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें रानी विक्टोरिया के, क्वीन विक्टोरिया जो थी, जो 1858 का मैंने आपको पढ़ाया था ना, 1857 की क्रांति के बाद 1858 का अधिनियम आया था, भारत सरकार अधिनियम, तो उसके तहत पूछा गया है यहाँ पे। तो क्या कारण थे, मतलब किस लिए वो 1858 का
रानी का मतलब वो आया था, उद्घोषणा आई थी, तो उसमें क्या क्या ऑप्शन है देखते हैं। पहले बात कहती है भारतीय राज्यों को हड़पने के किसी भी इरादे को नकारना। ये बात सही है बिल्कुल, कि ऐसा कुछ नहीं था कि हम अब भारत के राज्यों को हड़प लेंगे। ठीक है, पहले चली थी ना डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, तो उसको खत्म करवाया गया था। मैंने आपको पढ़ाए थे क्या, सोशल कारण, इकोनॉमिक कारण, तो उसमें बताया था ना डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ब्रिटिश शासन को तहत भारतीय प्रशासन को स्थान देना। बिल्कुल ये भी बात सही है। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को नियंत्रित करना, तो ये बात गलत थी। इसमें ऐसा कहीं नहीं कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को, ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स को कम किया गया था, व्यापार को नहीं किया था। उसका व्यापार वैसे ही चल रहा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2। ठीक है, आज मैं हिंदी में समझा रहा हूं, क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है तो एक ही बात है। समझाता तो मैं पहले भी हिंदी में ही था। अगला क्वेश्चन अब आ गए, देखो अब रेलवे एनटीपीसी के क्वेश्चन। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं ये कौन से एग्जाम के लिए क्वेश्चन थे, आपको पता चल रहा होगा। और देखो सारे क्वेश्चन नोट्स से थे, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आज मैं लेके आया। यूपीएससी ईपीएफओ के, यूपीएससी ईपीएफओ के क्वेश्चन थे ये। ठीक है, तो आप समझ सकते हो किस लेवल की हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो। क्लियर? अगर आपने डीप थोड़ा सा ध्यान लगा के एक एक लाइन को सुना होगा ना, तो आप ये सारे क्वेश्चन आसानी से कर रहे हो। देख रहे हो ना? और सारे क्वेश्चन कहाँ से हैं, नोट्स से। खोल के देख लो, सारे क्वेश्चन नोट्स में मिलेंगे। चलें आगे, और आज के सारे क्वेश्चन ही नोट्स में मिलेंगे। भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया? याद करो, जब मैंने पुर्तगाली आपको पढ़ाया था तो उस टाइम पे बताया था कि पुर्तगालियों ने पहला किला कहाँ पे बनाया है अपना, कोचिन में। ठीक है, कोचिन में उन्होंने अपना पहला किला बनाया था। 7 अप्रैल 2016 रेलवे एनटीपीसी, मतलब रेलवे एग्जाम के एनटीपीसी का क्वेश्चन है। तो सोच सकते हैं आपका हिस्ट्री का लेवल कितना है। ठीक है, और आप क्वेश्चन आसानी से कर रहे हो, ये भी देखो। पुर्तगाली व्यापार गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो आपको पता है पुर्तगाली व्यापारी गोवा की धरती पे तो 16वीं सदी में आए थे। ठीक है, बट ये इसको गोवा की बाउंड्री उस टाइम पे डिसाइड नहीं थी, तो हम ये कह सकते हैं वो 1498 में कौन आए थे, पुर्तगाली व्यापारियों की बात हो रही है यहाँ। 1498 में वास्को डी गामा आए थे, तो इसको हम 15वीं सदी भी कह सकते हैं। ठीक है, बट फिर पूरे व्यापारी तो 16वीं सदी में ही आए थे ना, 1502 1503 ऐसे करके। समझ गए ना? चलें आगे, चलिए। अब इसका आंसर ना 16वीं सदी, इसका आंसर आप 16वीं सदी करना। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बताए हुए वो दोनों क्वेश्चन। अब देखो ये भी हमारे नोट से ही है। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? अब अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो तो नोट्स खोल लो, देखो वहाँ पे। अगर बाई चांस आपने नहीं लिखा है, जैसे कई बार होता है ना, आधी चीज़ें हम छूट जाती हैं लिखते टाइम, हमें लगता है हमें ये तो आता है तो इसको लिखते नहीं है, तो वहाँ पे लिख लो जिसने नहीं लिखा, और जिसने लिखा है उसको तो आपको आंसर पता ही होगा। तो इसका आंसर क्या है, सेंट एंजेलो फोर्ट। क्लियर? चलिए आगे। ये अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में किस दौरान स्थापित किया था? बताइए, तो आपको पता होगा ना किस द्वारा, कब किया था? तो 1600 से 1612 के बीच में। याद करो, देख लो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब मैंने बताई थी आपको। ठीक है, चलें आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से एक युद्ध उसमें शामिल नहीं था। तो देखो, मैंने आपको एंग्लो मराठा पढ़ाया है। अब देखो क्वेश्चन करना कैसे है, उसने शामिल नहीं था पूछा है। एंग्लो मराठा पढ़ाया है, एंग्लो मैसूर पढ़ाया है, एंग्लो सिख भी पढ़ाया है। क्या एंग्लो बांग्ला पढ़ा आपने? नहीं ना, तो इसका आंसर क्या होगा, एंग्लो बांग्ला। बताओ क्वेश्चन नोट से बाहर है क्या? नहीं है ना, तो आप विश्वास कर सकते हो कंटेंट पे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, जितना शेयर करोगे उतना अच्छा कंटेंट आएगा, और मैं इतना आपका एग्जाम रेलिवेंट और ज़्यादा ढूंढ के लाऊंगा। ये क्वेश्चंस मैंने आज ही आपके लिए रेलवे के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर फाइंड किए थे, और वो आपके लिए मैं आज लेके आया हूँ। चलें आगे। निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा के जनक किसे माना जाता है? देखो अपने गवर्नर जनरल खोल के बताओ, भारत में सिविल सेवा के जनक
किसको माना जाता है, बता सकते हो? तो इसका आंसर याद होगा आपको, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसको कॉर्नवालिस भी कह देते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे चलूं, बताइए, मिल रहे हैं ना सारे क्वेश्चन नोट्स से? आज की क्लास देख के तो आपको लग रहा होगा हमें हिस्ट्री बिल्कुल आ गई है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम मतलब इससे बाहर, आज मैं ना यही किया कि जो हमने पहला पढ़ा है उसी के क्वेश्चन लेके आया हूँ। अब तक तो मैं मिक्स लेके आ रहा था, तो आपको लग रहा होगा हमें आ नहीं रहे हैं, बट अब आपको समझ आ रहा होगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ना आप ये ऐसा करो, आपके लिए ये होमवर्क है, ये ऑप्शन दोनों गलत हैं तो मैंने बता दिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको ढूंढना है और कमेंट करना है। अगर आपको आज की क्लास समझ आई है तो अच्छे से, बस इतना कर देना आज। ठीक है, क्या करना है, इसका आंसर फाइंड करो गूगल से, और ये आपकी बुक्स में होगा वहाँ से, और इसका कमेंट कर दो आंसर। देखते हैं आपको कितनों को पता है। जिसको पता है वो डायरेक्टली पता आंसर कमेंट कर सकता है। चले नेक्स्ट। अब पूछा गया, देखो एंग्लो बर्मा वार याद होगा, मैंने एंग्लो बर्मा वार गवर्नर जनरल में पढ़ाया है। तो बताइए एंग्लो बर्मा वार कब होता है? तो आपको याद होगा एंग्लो बर्मा वार 1824 से 1826 के बीच में होता है, जब मैंने आपको गवर्नर जनरल पढ़ाए थे। ठीक है, चले आगे। एक मिनट रुकना। इसका आंसर ना सही कर लो, ये मैंने गलती से 1824 से 26 लगा दिया है। इसका आंसर है ये 1852 से 1853। ठीक है, मेरे को अभी याद आ गया क्योंकि ये मैंने 1852 से 1853 के दौरान आपको गवर्नर जनरल में पढ़ाया था। ठीक है, चले आगे। चलिए, अब पहला एंग्लो बर्मी युद्ध बताइए। ये तो अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीटेटिव लग गया है। एक मिनट रुकिए, इस क्वेश्चन को ना काट दीजिए, ये क्वेश्चन गलत है। इस क्वेश्चन को मैं कल दोबारा से लाऊंगा, इसके ऑप्शंस में मुझे गड़बड़ लग रही है। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया है। इस क्वेश्चन को मैं रीचेक करूंगा जब भी मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगा, क्योंकि अभी मेरे माइंड में इसको देख के कन्फ्यूजन हो गई है। ठीक है, चले आगे। मैं पढ़ूंगा इसको एक बार नोट्स में, फिर आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं भी क्वेश्चन आप ही के साथ सोल्व करता हूं, मैं कहीं आंसर नहीं रखता हूं अपने पास इसके। ठीक है, चले। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? देखो मैंने बताई थी ना आपको, गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये बात को भी ना याद रखें। अगर मैं पूछूं 1829 में कौन गवर्नर जनरल था, तो आप क्या बताओगे? वैसे तो सबको पता है बंगाल सती अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लाया गया था, तो इसका आंसर तो विलियम बेंटिक। अगर ये इतना ही क्वेश्चन पूछता, इतना हटा के, तो भी आप इसका आंसर कर लेते। ठीक है, चले आगे। चलिए, अब यहां पे बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, नीति किसने बनाई थी? तो बताइए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति पता है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति क्या थी? नीति क्या थी कि राज्य हड़प की नीति पढ़ाई है मैंने आपको, ये याद होगी ना आपको। कब? 1857 की क्रांति करा रहा था जब, तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा इसको अपनाया गया था। ठीक है, चलिए, अभी मैंने उसका आंसर फाइंड कर लिया उस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, बताइए, आपको पता हो तो, जैसे आपने भी फाइंड किया होगा, सोचा होगा, अपने नोट्स खोल के देखा होगा, तो बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर यही वाला सही है, 1824 से 1826 में। पहला वाला पूछा मेरे को ना, वो दूसरा याद आ गया था। पहला वाला तो 1824 से 26 में ही हुआ था। क्लियर है? चले, और ये थे आज के आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के बच्चे बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, और जो एनटीपीसी में आएगा वो एसएससी में भी आएगा, रेलवे में एग्जाम में भी आएगा, और अदर एग्जाम्स में भी आएगा आपका। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए हमारे चैनल को, जिससे आपको इस क्लासेस की पीडीएफ आपको मिल जाए। अब तक की सारी पीडीएफ कल ग्रुप में डाल दी गई हैं, आप जाके ज्वाइन करके वहाँ पे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो टेलीग्राम नहीं चलाता है, और जो फेसबुक भी नहीं चलाता वो हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, सभी जगह पे आपको परीक्षा जोन सर्च करना है और आपको मिल जाएगा। ठीक है, ना मिले तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।